जय गुरुदेव। आज के नॉलेज शीट में हम देखेंगे कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कुछ चीज़ों का तो स्वागत करते हैं और कुछ चीज़ों का प्रतिरोध करते हैं। किसी को एक्सेप्ट करते हैं और किसी को रिजेक्ट करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये दोनों ही ज़रूरी हैं, पर कैसे? मेरा नाम सोनाली मित्तल है। हम लोग हर रोज़ इस चैनल पर आपको गुरुदेव का दिया हुआ एक ज्ञान पत्र देते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हमारा नॉलेज शीट नंबर 188, उसका शीर्षक है स्वागत और प्रतिरोध। गुरुदेव कहते हैं कि जो भी तुम्हें मिल रहा है उन सारी चीज़ों को तुम स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो, उनका प्रतिरोध करते हो। वे कहते हैं कि अगर तुम प्रतिरोध नहीं कर सकते तो तुम स्वीकार भी नहीं कर सकते। ना तो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा सकता है और ना ही सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसे हमारे मन में बहुत सारे विचार उठते हैं और कुछ विचारों को हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हमें मतलब क्या कि वो विचार अच्छे लगे और उन विचारों के हिसाब से ही हम काम करते हैं। लेकिन अगर मन में उठने वाले सारे विचारों को हम स्वीकार करने लग जाएं तो हम या तो पागल खाने पहुंच जाएंगे और या फिर जेल पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब भी किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो मन में तो ये भी विचार उठता है कि उसे मार डालो। तो इस तरीके से हर विचार को स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। कुछ विचारों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ विचारों को हमें रिजेक्ट भी करना पड़ता है। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें विवेक की आवश्यकता है। ये समझ होने की ज़रूरत है कि किस विचार को, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। अगर हमें जीवन में विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, तो हमें स्वीकृति की आवश्यकता है। मतलब अगर हमारा यस माइंड रहता है तो ही हम जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें प्रतिरोध की भी आवश्यकता होती है। हमें कुछ चीज़ों को ना बोलना पड़ता है ताकि जो हमारे पास है हम उसे मेंटेन कर सकें। तो इस पर किसी ने प्रश्न पूछा कि लेकिन जिस भी चीज़ का हम प्रतिरोध करते हैं वो तो और ज़्यादा हावी हो जाता है। जैसे हम हैप्पीनेस कोर्स में भी सीखते हैं कि व्हाट यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह तुम अगर जुकाम का प्रतिरोध करते हो तो क्या वो और ज़्यादा होता है? नहीं, वो ठीक हो जाता है। उसी तरह तुम्हारे शरीर में कुछ प्रतिरोध होते हैं। अगर तुम्हारा शरीर किसी चीज़ को प्रतिरोध ना करे तो तुम जीवित ही नहीं रह सकते। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा होती है, इसी के कारण हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो इसलिए हमारा शरीर कुछ चीज़ों को तो प्रतिरोध करता है, रिजेक्ट करता है और कुछ चीज़ों को स्वीकार करता है, उनका स्वागत करता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि प्रतिरोध जहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है वहाँ पर स्थिति वैसे की वैसे बनी रहती है, विरोध बना ही रहता है। लेकिन जब प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है, प्रतिरोध प्रबल हो जाता है, ये तुम्हें एक योद्धा के समान बनाता है, जिससे कोई भी चीज़ तुम्हें प्रलोभित नहीं कर सकती और कोई भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती। उस समय बिना लड़े ही विजय प्राप्त होती है। जब पूरी तरह से स्वीकृति होती है या फिर प्रबल प्रतिरोध होता है तो हमें किसी भी तरीके के संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, हमारी विजय निश्चित ही है। इस ज्ञान पत्र को हमारे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। रोज़ ऐसे ज्ञान पत्र सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ फैलाएं।